बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हैं यूट्यूब चैनल पे जना एजुकेशनल एकेडमी। मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन। आज से हम ICS पार्ट फर्स्ट कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होगी कि मैं आम फहम और आसान अंदाज में आपको कंप्यूटर समझा सकूं। तो जिस पॉइंट पे आपको समझ न लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? जब हम इनको अलग अलग करके देखते हैं तो हमारे पास दो लफ्ज़ आते हैं। एक आता है इंफॉर्मेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन जैसे कि आपको मालूम है कि मालूमात को लेना, प्रोसेस करना या मालूमात किसी तक पहुंचाना इंफॉर्मेशन कहलाता है। और टेक्नोलॉजी द यूज़ और स्टडी ऑफ साइंटिफिक मेथड इन प्रैक्टिकल लाइफ इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। यानी कि साइंसी तरीक़ाकार का अपनी अमली ज़िंदगी में इतलाक़ टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों लफ्ज़ों को मिलाते हैं कि स्पेसिफाई करें अगर हम इसे कंप्यूटर के लिए, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनता है द यूज़ ऑफ कंप्यूटर और एनी डिवाइस फॉर गैदरिंग, प्रोसेसिंग, मैनिपुलेटिंग, रिट्राइविंग और ट्रांसमिटिंग डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात आती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्या है? हर वो मशीन या डिवाइस जो डाटा को इनपुट डिवाइसेस से लेती है, उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस करती है और उसे आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए रिजल्ट देती है। डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू भी हो सकती है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल भी हो सकती है, सिंबल्स भी हो सकते हैं, अशकाल भी हो सकती हैं। जब ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे होंगे और ये अनप्रोसेस्ड डाटा होता है जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, जिनको समझना मुश्किल होता है, ये हमारा डाटा कहलाता है। कंप्यूटर क्या करता है? इसे इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए लेता है, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए ये अपना रिज़ल्ट शो करता है। तो आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो प्रोसेस डाटा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर and what is relation between hardware and software? Students, the physical parts of the computer is called hardware. जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। मसलन कीबोर्ड है, CPU है, LCD है, स्पीकर है, ये क्या हैं? ये हार्डवेयर हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और ये क्या करते हैं? ये किसी भी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने में मदद फ्राहम करते हैं। ये एक प्रोसेसिंग प्लेस फ्राहम करते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। यानी कि हदायत का ऐसा मजमूआ जो कंप्यूटर को किसी मसले को हल करने के लिए दिया जाए, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो मैथमेटिकली क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारे पास कोई डिजिट्स लिखे हुए हैं, कोई फिगर लिखे हुए हैं, लेकिन उसके साथ ना कोई सिंबल है, ना कोई इंस्ट्रक्शन है, तो हम क्या होंगे? हम कंफ्यूज होंगे। तो कंप्यूटर भी सेम एज इसी तरह ही काम करता है। जब उसे इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं होगी तो कंप्यूटर क्या होगा? वो भी काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या है? उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, हदायत देनी पड़ती हैं, जो कंप्यूटर में पहले ही, यानी कि वो काम करने से पहले ही फीड कर दी जाती हैं। तो कंप्यूटर जितने भी प्रोसेस करेगा डाटा को, उन हदायत के मुताबिक करेगा। अगर उसे कहा जाएगा कि आपने एडिट करना है तो एडिटिंग करेगा, उसे कहा जाएगा कि कोई मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, आपने उसे सॉल्व करना है, तो वो उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सॉल्व करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर हुआ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और ये क्या कहलाते हैं? प्रोग्राम कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो हमारे पास हैं वो दो तरह के आते हैं। एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं और एक हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? आपने नाम सुना होगा विंडोज़, इसकी काफ़ी सारी अक़साम हैं, काफ़ी सारे वर्जन आए। XP आया, उससे पहले मी था, 98 था, फिर XP आया, विस्टा आया, अब विंडोज़ 7, 8, 10, उसके बाद हमारे पास मैकिन्टॉश है, लिनक्स है, सोरेलिक्स है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी खास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब मैंने कोई फ़ोटो एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करूँगा और उसके ज़रिए मैं फ़ोटो एडिट करूँगा। अगर मैंने कोई बुक कंपोज़ करनी है, कोई लेटर कंपोज़ करना है, तो उसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि MS ऑफिस की एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैं उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करूँगा
और उसके ज़रिए मैं अपना टास्क है वो मुकम्मल करूँगा, या मैंने लेटर कंपोज करना तो मैं लेटर कंपोज करूँगा। ऐसे ही कोरल ड्रा है, ऐसे ही यूलेट स्टूडियो है, ऐसे ही इन पेज उर्दू है। तो ये हमारे पास हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब देखते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों में ऐसे रिलेशन है जैसे इंसानी जिस्म और रूह का होता है। इंसानी जिस्म रूह के बगैर किसी काम की नहीं है और रूह इंसानी जिस्म के बगैर यूजलेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर किसी काम का नहीं है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर किसी काम का नहीं है। आप सॉफ्टवेयर उठा के फिरते रहें और आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसे ही आपके पास हार्डवेयर मौजूद है, यानी कि आपको फिजिकली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आपके पास मौजूद हैं, लेकिन आपने उसमें विंडोज़ इंस्टॉल नहीं की या कोई भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया तो यूज़लेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बात आती है कि दोनों में फ़र्क क्या है। एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। हार्डवेयर प्रोसेसिंग पॉइंट मुहैया करता है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जहां आप फीड करते हैं प्रोग्राम को और आप वहां प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। हार्डवेयर जो हैं अगर ख़राब हो जाएं, फल्टी हो जाएं, तो क्या करते हैं, हम हार्डवेयर को रिपेयर करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाए तो हम सॉफ्टवेयर को डिबग करते हैं। इफ़ द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन, तो हार्डवेयर हम क्या करते हैं, हम उसे रिप्लेस करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर हमारे पास फिर भी वहाँ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम मौजूद है तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर हम रीइंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर कैन बी इफेक्टेड बाय वायरस, वायरस से ये इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय वायरस, ये वायरस से इफेक्ट नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आइंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले एक अच्छी बात, अपनी ज़िंदगियों को दूसरों के लिए आसानियाँ मुहैया करने वाला बनाएं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ भर देगा। वस्सलाम।